प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में श्रद्धा की व्याख्या का जो क्रम चल रहा था उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये व्याख्यान है। श्रद्धा के सौंदर्य का सूक्ष्म वर्णन करने के बाद मनु के माध्यम से मनु ने जब उसके सूक्ष्म सौंदर्य का दर्शन किया और ये श्रद्धा ने उससे पूछा कि तुम संसति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि कौन हो, तो उसका जवाब देते हुए मनु कहते हैं। कवि की पंक्ति है, कामायनी का अगला छंद है। कवि कहते हैं, कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूं ऐसा है। कि मनु ने कहा कि इस आकाश और पृथ्वी के बीच में मेरा जीवन जो है निरुपाय है, मैं निराश हूं और एक उल्का सा, जैसे आकाश में कोई उल्का अपने स्थान से टूट जाए, अपने स्थान से च्युत हो जाए और फिर वो निरुद्देश भ्रमण करती है उस आकाश में, उसी तरह से मैं उस जलती हुई उल्का की तरह हूं। उपमालंकार है। और शून्य में फिर मैं ऐसा ही होकर के, निश्चय होकर के, मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है और मैं उस आकाश रूप, इस संसार रूपी आकाश में मैं फिर रहा हूं। फिर मनु आगे कहते हैं कि मेरा जीवन किस तरह है। शैल निर्जर बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़कर मिला न जलनिधि अंक, आहा वैसा ही हूं पाषाण। मनु कहते हैं कि मैं उस हिमखंड की तरह हूं। अपनी तुलना उस बर्फ के टुकड़े से, उस बर्फ की शिला से करते हुए कहते हैं, मैं उस हिमखंड की तरह हूं जो शैल निर्जर ने बना हतभाग्य। मैं उतना दुर्भाग्यशाली हूं कि जो बर्फ का टुकड़ा गल करके शैल का निर्जर पर्वत का झरना भी नहीं बना। गल नहीं सका क्योंकि वो पर्वत का झरना गल नहीं सका, इसलिए वो पर्वत का झरना नहीं बना। और चूंकि वो झरना नहीं बना, इसलिए वो दौड़ करके पानी बन करके वो जलनिधि से समुद्र भी नहीं पाया और वो बीच में ही अटक करके रह गया। ऐसा मेरा जीवन है। इस तरह की बात मनु श्रद्धा से कहते हैं और अपनी हताशा को, अपनी निराशा को वो इस छंद के माध्यम से व्यक्त करते हैं। और फिर मनु आगे कहते हैं, अगला छंद है, पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान। मनु कहते हैं उत्प्रेक्ष अलंकार का सहारा लेते हुए कवि कहते हैं कि जैसे कोई पहेली होती है और पहेली को सुलझाने में व्यक्ति व्यस्त हो जाता है, उस तरह मेरा जीवन जो है एक पहेली की तरह है। मैं उसे सुलझाने व्यस्त हूं और सुलझाने का मुझे अभिमान भी है। यह भी एक विचित्र बात है कि मुझे सुलझाने का अभिमान भी है कि मैं इसे सुलझा लूंगा, लेकिन बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान। और मैं धीरे धीरे मेरे अतीत को जो है, पिछले अतीत को भूलता चला जा रहा हूं और मैं अनजान बन करके किसी रास्ते पर चला जा रहा हूं। मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य का कोई पता नहीं है। इस तरह से मनु जो है अपने निरुद्देश जीवन के बारे में श्रद्धा से बेबाक तरीके से वो ये बात कहते हैं। फिर अगले छंद में मनु कहते हैं, भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, पड़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, दीन जीवन का ये संगीत। मनु कहते हैं कि मेरा जो सजल अभिलाषाओं से, मधुर इच्छाओं से पूर्ण मेरा जो सुंदर अतीत था, सजल अभिलाषा कलित अतीत, कलित है सुंदर, मेरा जो देव जाति का जो मधुर इच्छाओं से पूर्ण मेरा जो अतीत जो कितना अच्छा था, उसको मैं दिन रात धीरे धीरे भूलता जा रहा हूं। और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जीवन के लिए अतीत को भूलना बहुत जरूरी भी है। इस तथ्य का उल्लेख मनु के माध्यम से कवि प्रसाद यहां करते हैं। फिर मनु आगे कहते हैं, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, कि अंधकार रूपी गर्भ में दीन जीवन का ये संगीत, कि मेरा जीवन जो है उस संगीत की तरह दीन हो गया है। जैसे संगीत बज रहा हो और उसको सुने नहीं, कोई सुनने वाला नहीं हो, तो उस संगीत का कोई तात्पर्य नहीं होता, वो दीन कहलाएगा, वो बेचारा कहलाएगा। उस दीन संगीत की तरह ही मेरा जीवन है कि मेरी आवाज सुनने वाला है नहीं। इस तरह की बात जो है वो मनु जो है श्रद्धा से कहते हैं। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक सत्य यह भी है कि हो सकता है कि मनु जो है श्रद्धा को एक तरह से आकर्षित करने के लिए, श्रद्धा को प्रवाहित करने के लिए अपनी इस तरह की दीनता हीनता का
वर्णनहीनता का वर्णन जो है वो श्रद्धा के सामने कर रहे हैं। ये एक इसमें छिपा हुआ सत्य है। अगले छंद में कहते हैं, मनु कहते हैं, क्या कहूं क्या हूं मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज। अपने उदास निराश हताश जीवन को अभिव्यक्त करते हुए कवि कहते हैं, क्या मैं एक भ्रमित या पथभ्रष्ट पथिक हूं? क्या हूं मैं उद्भ्रांत, क्या मैं पथभ्रष्ट पथिक हूं? विवर में नील गगन के आज, वायु की एक तरंग, जैसे शून्य आकाश के अंदर एक वायु की कोई तरंग जो है वो भटक जाए और चारों तरफ शून्य शून्य हो, शून्यता का उजड़ा सा राज, जैसे कोई राज्य जो है वो उजड़ जाए, जैसे मनु की देव जाति जो थी वो उजड़ गया और उसमें कोई नहीं हो, उसमें शून्यता का राज होता है, खालीपन, उसकी तरह मेरा जीवन जो है मुझे ऐसा लग रहा है। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से मनु जो है वो अपनी हताशा को, मनु अपने अतीत से जोड़ करके अपनी निराशा को श्रद्धा के सामने, क्योंकि फिर इसमें एक मनोवैज्ञानिक सत्य यहाँ दिखाई देता है कि शायद क्योंकि नारियां जो हैं वो किसी के दुख को देख करके जल्दी पिघलती हैं और जल्दी दया से तो जाती हैं, इसलिए मनु श्रद्धा के सामने इस तरह का वर्णन शायद वो कर रहे हैं। और फिर आगे मनु कहते हैं, एक विस्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब और जड़ता की जीवन राश, सफलता का संकलित विलंब। मनु को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि एक विस्मृति का स्तूप अचेत, कि मैं एक बेहोशी का, मानो कोई स्तूप हूं, कोई टीला हूं, कोई बेहोशी का, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, जैसे कोई ज्योति पहले बहुत अच्छी चमक रही थी क्योंकि उसका अतीत बहुत सुखी था, लेकिन अब उसका प्रतिबिंब धुंधला सा दिखाई देता है। इस तरह से मुझे मेरा जीवन लग रहा है, इस तरह से मुझे मेरा जीवन लग रहा है। और जड़ता की जीवन राशि, कि मैं मानो संचित जड़ता हूं, संचित जड़ता हूं, जड़ता मानो इकट्ठी हो जाती है तो कैसी लगेगी, ऐसा मैं हूं। और सफलता का संकलित विलंब, और जिसके जीवन में सफलता बहुत देरी से मिलती हो, इस तरह से संकल्प। यहाँ कवि की मनु की जो हताशा है, शौरी मनु की जो निराशा है, वो बहुत ही मार्मिक ढंग से व्यक्त हुई है। फिर अगले छंद में अब मनु यहां तक तो अपनी स्थिति परिस्थिति का, अपनी हताशा का, निराशा का, अपनी जो अवसाद से जिससे वो गिरे हुए हैं उसका, अपनी जो अवसाद से जिससे वो गिरे हुए हैं उसको उन्होंने व्यक्त कर दिया। अब वो पूछते हैं श्रद्धा से, कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अच्युत कुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। फिर मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि मैं अपना परिचय देने के बाद पूछते हैं कि लेकिन तुम बताओ कि तुम कौन हो। जैसे कोई बिरस पतझड़ हो जाए और पतझड़ के बाद अचानक वसंत का दूत बनकर के कोई आए, उसकी तरह मेरे इस पतझड़ रूपी जीवन में की तरह तुम कौन आई हो, कौन हो। यहां कवि जो है उपमालंकार में कहते हैं। फिर रूपक भी है, घन तिमिर में चपला की रेख, जैसे अंधकार रूपी बादल में, हताशा रूपी बादल में अचानक बिजली चमक जाए, आशा रूपी बिजली चमक जाए, उपमालंकार, आशा रूपी बिजली चमक जाए, उपमालंकार, उसकी तरह तुम कौन हो। तपन में शीतल मंद बयार, जैसे भयंकर गर्मी हो और उसमें शीतल मंद धीरे धीरे ठंडी हवा चले, उसकी तरह मेरे इस जीवन में जितनी तपन, दुखी, हताशा, निराशा है, उसमें उस सुगंधित हे युवती तुम कौन हो। नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लगी लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत। फिर मनु आगे पूछते हैं कि मानो कोई नखत की, नक्षत्र की, मानो कोई आशा रूपी किरण की तरह तुम कौन हो, किरण की तरह तुम कौन हो। हृदय के कोमल कवि की कांत, जैसे कोई कोमल कवि का जैसे हृदय कोमल होता है, उसकी तरह तुम कोमलता और मृदुलता से युक्त तुम कौन हो। कल्पना की लघु लहरी दिव्य, मानो कवि जिसका हृदय कोमलता से युक्त होता है और वो जिस तरह की दिव्य कल्पना करता है, उस कल्पना की तरह तुम कौन हो। और उस कल्पना की तुम मेरे शांत मानस में, मेरे मानस में जो हलचल हो रही है, मेरे मानस में जो व्याकुलता है, उसको शांत करने वाली उस कवि की दिव्य मानस कल्पना के समान
तुम कौन, जो है वो मनु ने श्रद्धा से किया। फिर कभी आगे कहते हैं, लगा कहने आगुंतुक, आगुंतुक है आने वाला, क्योंकि मनु तो वहीं बैठा हुआ है, पहले जहां प्रलय की स्थिति थी तब से वहीं बैठा हुआ है, आई वहां उस जगह श्रद्धा है, इस श्रद्धा को आगंतुक कहता है। लगा कहने आगुंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, देरा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमेह संदेश। कवि कहते हैं कि वो आगंतुक व्यक्ति अर्थात वो श्रद्धा जो थी वो मनु की उत्कंठा को, मनु की उत्सुकता को सविशेष विशेष रूप से मिटाती हुई कहती है। कैसे? कभी उपमा में कहते हैं, देरा हो कोकिल, जैसे कोई कोयल, मानो श्रद्धा कोयल है, कोई श्रद्धा रूपी कोयल जो है वो मनु रूपी सुमन को, पुष्प को कोई मधुमेह, कोई मीठा संदेश जो है कोयल देती है। इस तरह की, इससे का संदेश बड़ा मनु को उत्साहित करने वाला होगा कोयल की तरह। और वो किस तरह की बात आगे श्रद्धा अपना परिचय देती हुई मनु से कहती है और मनु को एक तरीके से उत्साहित करने के लिए अपना संदेश देती है। ये आगे की पंक्तियों में आ रहा है। और श्रद्धा कहती है, अपना परिचय देती है, उत्साहित करने के लिए अपना संदेश देती है। ये आगे की पंक्तियों में आ रहा है। और श्रद्धा कहती है, अपना परिचय देती हुई, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। यहां मनु ने अपना कहीं भी ठीक ढंग से परिचय नहीं दिया कि मैं किस जो है इस तरह का भाव रखता है। हाँ, लेकिन श्रद्धा, और ये भी लगता है कि मनुष्य तरह के विचारों, श्रद्धा जो एकदम खुले विचारों की, उदार हृदय की है, पहले ही कभी उसको कह चुका है कि इसकी जितनी उसकी लंबाई है उतनी उसकी हृदय की उदारता भी है। इसलिए खुले रूप में अपना परिचय देती हुई कहती है कि मैं गंधर्व देश की रहने वाली हूँ और मेरे पिता की मैं प्यारी संतान हूँ, और मेरे मन में नया उत्साह था, ये था कि मैं ललित कलाओं का ज्ञान सीख लूं। घूमने का मेरा अभ्यास बड़ा था, मुक्त व्योमतल नित्य, कौतूहल खोज रहा था व्यस्त, हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। फिर श्रद्धा आगे अपने परिचय को बढ़ा और मुक्त व्योमतल कि इस खुले आकाश के नीचे संसार जो फैला हुआ है उसको मैं देख लेना चाहती थी। कौतूहल खोज रहा था व्यस्त, हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। और मेरे अंदर जो कौतूहल था, मेरे अंदर जो उत्सुकता थी, वो हृदय सत्ता का जो सुंदर सत्य था। क्या है इस सृष्टि के अंदर, इस मन के अंदर, उसको खोजने का मुझे इस तरह की उत्सुकता थी। और उसको खोजने के लिए मैं बाहर निकली थी। और जब मैं कभी हिमालय की तरफ देखती तो श्रद्धा कहती है, दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की ये सिकुड़न भयभीत। कहती है कि मैं जब हिमालय को देखती, जब मेरी दृष्टि हिमालय की तरफ जाती तो मेरे मन में सहज ही ये प्रश्न खड़ा होता। कवि का छंद है, दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, श्रद्धा कहती है जब हिमगिरी की ओर, हिमालय की तरफ मेरी दृष्टि जाती तो एक कौतूहल, एक जिज्ञासा का भाव और एक प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तो मेरा मन अधीर होकर के, धैर्य से रहित होकर के उस हिमालय के बारे में प्रश्न करता कि हिमालय क्या है। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, मानो धरा जो है भयभीत होकर के सिकुड़ गई हो। हिमालय ऐसा है, कवि की कल्पना है, मानो धरा जो है, पृथ्वी जो है वो भयभीत होकर के सिकड़ गई हो और उसने हिमालय का रूप धारण। क्या है पीर, कि ये क्या पीर है, क्या पीड़ा है। इस हिमालय के रहस्य को अर्थात इस हिमालय के रहस्य को जानने के लिए मेरे मन में बड़ी भारी जिज्ञासा थी, मेरे मन में बड़ी भार कौतूहल था, उत्सुकता थी। और इसी वजह से श्रद्धा कहती है कि हिमालय को देखने के लिए मैं इसको यहाँ आई। फिर हिमालय का वर्णन करती हुए अगले छंद में कहती है, मधुरिमा अपनी ही मौन, एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत, चेतना मजल उठी अनजान। कि ये हिमालय जो है अपनी मधुरिमा में, यानी अपने सौंदर्य में, और मानो कोई महान संदेश आया हुआ हो। इस तरह से शांत इतना बड़ा हिमालय एक संदेश की तरह सोया हुआ था और संदेश रूपी हिमालय को मैं जान लेना चाहती थी। सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। और मानो ये सोया हुआ संदेश रूपी हिमालय कोई संकेत भी करता था और उसके संकेत को देख करके मेरी चेतना आत्म तत्व मचल उठा उस अनजान हिमालय को जानने के लिए। फिर अगला छंद है, बड़ा मन और चले ये पैर, शैलमालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी ये देख, आह कितना सुंदर संभार। श्रद्धा कहती है कि जब मेरा मन इस तरह से
इस हिमालय के रहस्य को जानने के लिए आगे बढ़ा तो मेरे पैर भी बढ़े, अर्थात मैं इसको देखने के लिए मैं यहाँ आई और मैंने शैल मालाओं का श्रृंगार की इस हिमालय की विभिन्न चोटियां रूपी जो मालाएं थी उसका श्रृंगार को जब मैंने देखा तो हिमालय के सौंदर्य को देखा तो हिमालय के सौंदर्य को देख करके मेरी आंख की भूख थी वो मिट गई। कितना सुंदर संवार कि ये इस सृष्टि पर, इस धरती पर ये कुदरत की कितनी सुंदर रचना है। इसको देख करके, इस हिमालय के सौंदर्य को देख करके, सौंदर्य को देखने की जो मेरी भूख थी वो मिट गई। और जब मैं हिमालय पर घूम रही थी कथा को उसको आगे बढ़ाती हुई श्रद्धा कहती है, तो एक दिन अचानक क्या हुआ। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला ये जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्ध। और एक दिन सहसा सिंधु अपार की अचानक एक दिन प्रलय हुई और उस प्रलय में इतना अतिवृष्टि हुई कि जो समुद्र था उसने अपनी सीमाएं लांगी और सीमाएं लांग करके समुद्र जो था इस नगतल यानी इस पहाड़ से वो टकराने लगा, हिमालय से टकराने लगा। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल, नाराज होकर के, क्रोधित होकर के समुद्र जो था वो हिमालय से टकराने लगा, अर्थात प्रलय में इतना पानी बढ़ा। तब मैं यहाँ अकेली रही, अकेला ये जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्ध। तब तक मैं जो हूं वो व्याकुल होकर के, दुखी होकर के यहाँ इस हिमालय पर अकेली यहाँ घूम रही। फिर श्रद्धा आगे कहती है, कवि का छंद है, यहां देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका ये दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। फिर श्रद्धा आगे कहती है कि जब मैं घूमती हुई आगे हिमालय की चोटी पर बढ़ी तो मैंने देखा कि यहाँ कुछ बलि का अन्न था, अर्थात मनु जो यज्ञ करते थे, यज्ञ के जो अवशेष के रूप में जो बलि का उसका जो हविष्य देते थे उसका जो अंश बिखरा हुआ था, उसको देख करके श्रद्धा को ये लगा कि निश्चित रूप से कोई व्यक्ति भूत हित रत अर्थात प्राणियों के हित में कौन लगा हुआ है, किसने ये प्राणियों के हित के लिए दान किया है, इस बात ने मुझे ये निश्चित करा दिया कि निश्चित रूप से कोई व्यक्ति मेरे अलावा भी इस हिमालय में जिंदा है, इधर अभी है कोई सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान, कि मेरे मन में यह अनुमान आया कि निश्चित रूप से यहाँ कोई व्यक्ति जीवित है। और फिर मैं इधर चली आई और फिर मैंने आपको देखा। यहाँ आकर के श्रद्धा अपने परिचय को विराम देती है, लेकिन मनु ने अपने परिचय में जो निराशा, हताशा, जो अवसाद व्यक्त किया था उसको लक्षित करती हुई आगे कहती है अगले छंद में, लेकिन हे तपस्वी, उसको तपस्वी कहती है मनु को, कि तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का ये कैसा वेग, तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग है। सीधा प्रश्न करती है श्रद्धा मनु से, हे तपस्वी तुम इतने व्यग्र क्यों हो, इतने क्लांत क्यों हो, इतने हताश क्यों हो, इतने निराश क्यों हो, वेदना का कैसा ये वेग, तुम्हारे अंदर वेदना का ये वेग क्यों बह रहा है, तुम कितने अधिक हताश, तुम्हें इतने अधिक हताश क्यों हो, बताओ तुम्हारे अंदर ये उद्वेग, ये व्याकुलता है। फिर श्रद्धा आगे कहती है, हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निःशेष, कर रहा वंचित कहीं न त्याग, तुम्हें मन में धर सुंदर वेश। फिर कहती है, क्या तुम्हारे हृदय में जीवन की लालसा निःशेष नहीं है, क्या तुम्हारे हृदय में जीवन जीने की इच्छा शेष नहीं है। फिर खुद ही अनुमान लगाती हुई श्रद्धा कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि त्याग की भावना, वैराग की भावना तुम्हारे मन के अंदर सुंदर वेश धारण करके तुमसे इस तरह से तो वो नहीं कहलवा रही है, तुम्हारे अंदर वैराग्य तो उदित नहीं हो रहा है। इस प्रकार का संदेह श्रद्धा अपनी कथन के द्वारा व्यक्त करती है। फिर श्रद्धा आगे कहती है कि दुख के डर से तुम अज्ञात, जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज, भविष्य से बनकर अनजान, कि तुम जीवन में आने वाले दुखों से, अज्ञात दुख जो पता नहीं आए या नहीं आए, दुखों की जटिलताओं से घबरा करके तुम जीवन से भाग रहे हो और काम से और संसार को भोगने की इच्छा से तुम झिझक रहे हो और भविष्य से बनकर स्नान, और भविष्य तुम अनजान हो, भविष्य को तुम जानते भी नहीं हो, लेकिन भविष्य तुम डरे हुए हो,
तभी तुम्हारे अंदर इस तरह के विचार आ रहे हैं। वो आकर के फिर आगे कहती है कि करई लीला में आनंद, महाचित सजग उहीशी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अविराम, इसी में सब होते अनुरक्त। कि यहाँ कवि प्रसाद जो है अपने शैव दर्शन को, जो शैव दर्शन कश्मीरी शैव दर्शन को मानते थे, जिसे महाचिति कुंडलिनी शक्ति को महाचिति कहते हैं, जो एक शक्ति जो एक व्यक्ति के रूप में सबके अंदर निवास करती है, आनंदवाद कि वो शक्ति जो है वो लीला जो है वो तुम्हारे अंदर कर रही है, लेकिन ये विश्व का उन्मीलन अविराम, विश्व का सृजन जो है वो बहुत संसार के लिए सुख देने वाला होता है और इसी में सब अनुरक्त होते हैं। इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। इस श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, कि काम मंगल से मंडित से, काम वासना जो है वो इस संसार के लिए एक शुभ है और वो इस संसार की रचना के लिए उसका एक आधार है। वो सर्ग इच्छा का परिणाम है, सृष्टि की इच्छा का परिणाम है। तुम उसी भावना को, तुम उसी जीने की इच्छा को तिरस्कृत करके अपने आप को असफल मान रहे हो, अपने आप को दुखी बता रहे हो, अपने आप को हताश मान रहे हो, जबकि वो विराट चेतन शक्ति महाचिति जो है वो तुम्हारे अंदर व्याप्त है। उसको तुम समझो और उसके संदेश को तुम ग्रहण करो। ऐसा एक तरीके का इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन स्पीच, इस तरह की जिसको सुनकर के व्यक्ति के अंदर जो हताश निराशा है वो खत्म हो जाए और उसके अंदर सकारात्मकता का संचार हो। इस तरह का मनोवैज्ञानिक संदेश श्रद्धा जो है अपने कथन के द्वारा उस हताश निराश मनु को देती है। अब आज का जो व्याख्यान है वो यहीं समाप्त होता है और इसके बाद आगे इसके अगले व्याख्यान में उसको हम स्पष्ट करेंगे। आज का व्याख्यान समाप्त होता है। पुनश्च आपको एक बार फिर धन्यवाद। थैंक यू।